डी स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसमें जब एक स्पीकर, एक वक्ता स्टेटमेंट को अपने ही शब्दों में, अपनी भाषा को डायरेक्ट नरेशन में बोलता है, स्पीच इन पुटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, तो जैसे किसी ने इसमें एक कोई व्यक्ति है राम, अब ये किसी इस व्यक्ति की बात को इससे कह रहा है। अगर ये इसकी भाषा को जैसे का वैसा यहाँ बता रहा है जैसे इसने कहा था, तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। वो हमारी बात होती है डायरेक्ट में, अपने शब्दों में जैसे उसने बताया है ठीक उन्हीं शब्दों में अगर वो बता रहा है तो वो डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में जब एक व्यक्ति एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में, जिससे उसने जिन शब्दों में कहा उसने ठीक अपने आधार पर बता दिया, तो उसे हम इनडायरेक्ट में रखते हैं और इसे हम इनडायरेक्ट करते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। ये हमें जो लगे होते हैं इनको हम हटा देते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल से इनडायरेक्ट का एक जो होता है सेंटेंस, जिसे दिया है पहला इसमें दिया गया है अंकुर, ये सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखना है ये सिर्फ कि जो ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर इतना अंकुर, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई और ये रिपोर्टेड स्पीच। हमें इतना याद रखना है, सिर्फ ये सब्जेक्ट होता है और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट। इसमें ये हमारा सिर्फ चेंज होता है और इसमें हमें प्रोनाउन इसे बदलना होता है और इसे बदलना होता है और इसे बदलना होता है। ये तीनों चेंज करने होते हैं। अब इसमें अंकुर सेड टू अर्पिता, अंकुर ने अर्पिता से कहा। अब अंकुर ने अर्पिता से कहा, अब ये वाला सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब इसमें जो बोला है, इस अंकुर ने जो भी बात बोली है उसकी बात को हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया डायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट का हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा डायरेक्ट का। ये डायरेक्ट सेंटेंस हमारा इस तरीके से बनता है। अब चेंजेस क्या करने पड़ते हैं देख लेते हैं। फार्मूला इसमें एक नया रूल इसमें हम चेंज करने के लिए सबसे पहले इसे पढ़ते हैं सन, यस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। इस एन का मतलब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसका मतलब सब्जेक्ट। अब इसमें परिवर्तन कैसे करना है ये देख लेना है। अगर सब्जेक्ट है, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये चीज़ हमें देखनी है रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, जैसे मान लिया रिपोर्टेड स्पीच इस तरीके से बंद होता है, जैसे लिखा था यू आर, इधर कुछ भी लगा दिया फ्रेंड और इधर बंद कर दिया, ये यहाँ से बंद है। अब ये जो इसके अंदर बंद है, इसमें हमारा ये सब्जेक्ट, अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वाला फर्स्ट पर्सन है अगर, तो बदला जाएगा सब्जेक्ट से। अब अगर ये वाला यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम बाद में देख लेते हैं। तो ये वाला जो प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, अगर सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। ये देखना होता है इधर क्या दिया है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट, ये दिया गया। इसमें अंकुर सेड टू अर्पिता, अंकुर ने अर्पिता से क्या बोला है, ये बात बोली है। अब ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है। फिर से समझा रहे हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसमें ये डायरेक्ट सेंटेंस अंकुर, अंकुर अब यहाँ बताएंगे कैसे करना है, सेड टू। अब इसमें हमें ये देखना होता है, जैसे सेड दिया है,
और इसके बाद अगर कोई कंजंक्शन यूज हुआ है तो हमें इसे करना पड़ता है टोल्ड में, और दिए गए सब्जेक्ट को ये जो दिया गया है इसे चेंज करना होता है। अब ये अंकुर सेट टू को हमने चेंज कर लिया है टोल्ड में, और अर्पिता का अर्पिता ही रहेगा। अब यहाँ बदलना है प्रोनाउन, ये देखना है। इसे ठीक से समझ लेते हैं। अब हमने एक फार्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर उसके ऊपर, यस ओ एन सन। यस अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो ये वाला, अब इसमें हम ये सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट पर्सन, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन ये हो गया। अब इसमें ये यस हो गया, ये ओ हो गया, और ये यन हो गया। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो हमारा बदला जाएगा सब्जेक्ट से। अगर यहाँ पर सेकेंड पर्सन है तो हमारा बदला जाएगा ऑब्जेक्ट से। अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो बदला जाएगा हमारा किसी से नहीं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया सेकेंड पर्सन बदल गया हमारा अर्पिता से। मतलब ये यहाँ पर है, क्लियर कर दे रहे हैं थोड़ा, यहाँ पर है हमारा सी, तो इसको हम बदल देंगे अर्पिता को सी से। और एक चीज़ बता दें, इन्वर्टेड कॉमास जब हम इनको हटाएंगे तो इन्हें हटाने के स्थान पर यूज करना होता है दैट। तो हमने दैट लगा लिया यहाँ पर, इनको हटा करके दैट आ गया हमारा, अर्पिता सी हो गया, और ये आर बदल जाएगा हमारा वॉज में। माई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो बदल जाएगा इससे, यहाँ अंकुर है ही तो इसका पॉजेसिव हो जाएगा हिज, तो यहाँ हिज हो गया, और फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा। अब ये समझ में इतना आ गया है, तो अगला देख लेते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसे कमेंट बॉक्स में हमारे पास राइट डाउन कीजिए, हम उसको फिर से क्लियर करते हैं। ये हमारा डायरेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट है, इसे हम ठीक से देख लेते हैं। अगर ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो राइट डाउन कीजिए और हम इसको क्लियर कर देते हैं। पहले तो सीधा नियम है, एग्जाम्पल से सही हो जाएगा। एक तरफ से एक चीज़ देखते रहिए, ध्यान से हम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। अगला जाइए, किसे बदलना है। अब किस चीज़ को चेंज करना है, जैसे अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ये याद रखना है, रिपोर्टिंग स्पीच जो इधर होता है, जैसे ये राम सेड टू श्याम, ये वाला बनेगा इसमें। ये जो इधर वाला पोर्शन होता है ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अगर ये वाला भाग प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस वाले भाग में कोई चेंजिंग नहीं, जो दोनों तरफ से बंद होता है इन्वर्टेड कॉमा में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा है ठीक वैसा ही रखना है। अगला रूल्स क्या है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इसमें भी वही चीज़ थी, रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये वाला एग्जाम्पल से देख लेते हैं। उसमें थोड़ा एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, जैसे ये दिया है, अगर हमें सेज या से मिलता है तो से का से और सेज का सेज ही रहता है। से टू या सेज टू दिया तो से टू को हम टेल कर लेते हैं और सेज टू को टेल्स कर दिया जाता है। जैसे द टीचर सेज टू दिया यहाँ पर मी। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज है, ध्यान से देख लीजिए। आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर, अब इसको चेंज करने के लिए टीचर का टीचर रहेगा। सेज टू को हमने सेज टू दिया है तो सेज टू, थोड़ा डिफरेंस कर देते हैं यहाँ पर, अलग दिखेगा। सेज टू दिया है तो सेज टू को हमने चेंज कर लिया है टेल्स में, मी का मी रहेगा बीच। जब हम इन्वर्टेड कॉमा ये है लगे हुए हैं, इन्हें जब हम हटाएंगे तो इनकी जगह पे आ जाएगा दैट, तो इनकी जगह पे आ गया है दैट। ई हमारा, अब ये फिर देख लेना है, फिर देख एक बार बता देते हैं। यहाँ पर आई दिया गया है, मतलब आई किस में आता है, चलो आज ये भी क्लियर कर दे रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आ जाता है आई और वी, और इनके रिलेटेड सारे प्रोनाउंस जो भी बनते हैं, माई है, आर है या मी है, ये सभी आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में कौन आ जाता है, सेकंड पर्सन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन ये भी क्लियर करें, सेकंड पर्सन में आता है यू, और यू से बनने वाले सारे प्रोनाउंस जो भी योर या योर्स बनते हैं सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। थर्ड पर्सन में देख लेते हैं क्या बनता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट,
दे, और इनसे बनने वाले सारे प्रोनाउंस जो भी बनते हैं वो सारे प्रोनाउंस यूज होते हैं थर्ड पर्सन में। अब यहाँ पर दिया गया योर, योर हमारा किस पर्सन में आ जाएगा, सेकेंड पर्सन है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को बदल देते हैं हम सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन को बदल देते हैं हम ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन हमारा बदलता ही नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये हमारा पूरा फार्मूला, इसे याद रखना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदल जाएगा, तो फर्स्ट पर्सन है ये वाला, मतलब बदला जाएगा टीचर से, और योर हमारा सेकेंड सब्जेक्ट से बदला जाएगा मी से। अब देख लेते हैं फिर से एक बार, ट्राई करते हैं कहाँ पे क्या बदलना है। आई को बदल लिया हमने टीचर से, मतलब यहाँ पर टीचर है, इसका मतलब ही है तो यहाँ ही हो जाएगा। डजंट को डू नॉट दिया गया है, यहाँ पर प्रेजेंट है, जब इधर प्रेजेंट है तो यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। डजंट का यहाँ पर प्लूरल था, आई हमारा प्लूरल था, लेकिन यहाँ पर ही हो गया, ये तो सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो हो जाएगा डजंट। लाइक लाइक ही और बदल जाएगा यहाँ पर सेकेंड पर्सन यानी मी, यहाँ पर यूज बिहेवियर है यानी यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर माई बिहेवियर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, माई बिहेवियर, बाकी सेम रहेगा। अगला रूल देख लेते हैं। अगले रूल में अगर बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है या आइडियम्स है या हैबिट है, तो फिर हमें इधर वाला जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सेम जैसा दिया गया है वैसा ही रखना है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, आशा सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर अगर हमें आइडियम मिलता है या यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, हैबिट मिलती है, इनमें से कोई मिलता है तो इसमें परिवर्तन नहीं करना है। जैसे आशा, अब सेड टू को तो हमें सेड टू दिया तो टोल्ड ही करना है, इसे टोल्ड कर लेना है यहाँ पर। अब सेड टू को हमने टोल्ड में बदल लिया, बचा है दैट, ये हटा लिया, दैट लगा लिया। अब बैटमैन, इसमें एक कहते हैं ना, ये ना चुनाव आंगन टेढ़ा, वही कहावत है, जब जो एक आदमी होता है जिसे कुछ करना नहीं आता तब वो सीधे अपने हथियारों पर दोष लगाता है कि अरे मेरे पास ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, कैसे करें। वो खुद नहीं कर पाते लेकिन वो दोष दूसरों पर डाल देते हैं। तो ये वाला आइडियम्स है, पूरा सेट हो जाता है। तो बैटमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स, एक बुरा आदमी हमेशा अपने हथियारों से झगड़ा करता रहता है। दैट, अब यहाँ से चेंज कर लेते हैं हम, आशा टोल्ड मी, आशा ने मुझे बताया, दैट कि अ बैडमैन, एक बुरा व्यक्ति, वर्कमैन काम वाला व्यक्ति, ऑलवेज क्वारल झगड़ा करता है विद हिज टूल्स। इसमें किसी भी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ हमें इन्हें हटा करके दैट ही जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगला नियम क्या है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, इफ़ इट इज पास्ट, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है अगर, तो हमें ये सेकेंड फॉर्म यूज होती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट और फ्यूचर को छोड़ करके। अगर फर्स्ट फॉर्म दी है, इसे छोड़ करके कोई भी फॉर्म दी है तो हमें देख लेना है किस में यूज करना है। जैसे दिया गया है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, तो सेकेंड कर लेनी है, थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म दी है तो हमें सेकेंड फॉर्म करनी है। डज नॉट दिया है, डू दिया है, डज दिया तो डिड कर देना है। सेकेंड फॉर्म दिया तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ये तीसरी, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन ये थर्ड फॉर्म है। तो हमें ये यहाँ से इतना याद रखना है कि ये हमारा थर्ड फॉर्म है। अगला, अगर दिया गया है इज़ एम आर और उसके बाद आई एन जी, जैसे कुछ इस तरीके से जैसे लिख दिया गया गोइंग, थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं, सही दिख नहीं रहा है। जैसे लिखा है राम इज रीडिंग। अब ये सेंटेंस दिया गया है तो उसमें इज वाला है और ये रीडिंग वाला, ये पोर्शन थोड़ा स्पष्ट कर दे रहे हैं। ये वाला भाग, जो ये वाला भाग लिखा हुआ है, इसमें इज और एम और आर, यहाँ पर एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है। तो ये वाला इसमें सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें वॉज और वर का सेम रहेगा, बस इज एम आर को हमें वॉज वर कर लेना है। अगर यहाँ पर इज एम आर दिया है, अब हम हटा लेते हैं,
अगर यहाँ पर इज एम आर दिया है तो हमें वॉज वर्ब कर लेना है, बाकी वर्ब हमारी सेम रहेगी। अगर वॉज वर्ब दिया है तो हैड बीन को हमें बढ़ा लेना है, सिर्फ हैड बीन बढ़ेगा और वर्ब की एनजी फॉर्म बाई एनजी फॉर्म ही रहेगी। अगर हैज़ या हैव दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो हैज़ और हैव को चेंज कर लेना हैड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अगर वॉज वर्ब दिया है और उसमें आईएनजी लगा है तो वॉज वर्ब के बाद में मैं हैड बीन वाज वर्ब को हटा देना है, ये हटा करके हैड बीन कर लेना है। ये याद रखना, इधर वाला हमें इधर वाले में बदल लेना है। हैज़ वाज वर्ब दिया है, आईएनजी दी है तो हमें हैड बीन कर लेना है। अगर इज़ टू, एम टू, आर टू दिया है तो हमें वॉज टू और वर टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम टू यूज़ कर लेते हैं तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, वो चाहे डायरेक्ट में यूज़ कीजिए या इनडायरेक्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगला रूल देख लेते हैं। अगर दिया गया हैड टू तो हैड टू को हमें हैड टू कर लेना है। अगर दिया गया है वेल को वुड कर लेना है, सेल को शुड कर लेना है, कैन को कुड करना है, मे को माइट कर लेना है। अगर मस्ट दिया तो जनरली मस्ट को हम नहीं बदलते हैं, मस्ट का मस्ट ही रहता है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें बदल जाता है, वो कौन कौन सी कंडीशन है देख लेते हैं। हैज़ दिया हो, हैज़ ये जैसे मस्ट दिया है, साफ कर देते हैं थोड़ा। मस्ट दिया है तो अगर सेंटेंस दिया है प्रेजेंट में, सेंटेंस अगर दिया है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तब हमें चेंज करना होता है हैज़ टू या हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, वुड हैव टू। या इस किस पे सेंस जा रहा है इसका, फ्यूचर में जा रहा है तो विल हैव या वुड हैव या शैल हैव में जाएगा। अगर पास्ट प्रेजेंट में जा रहा है तो विल हैव या फिर हैज़ टू, हैव टू में जाएगा। फ्यूचर का विल और शैल देख लेना है हमें, वुड और देख लेना है, और प्रेजेंट के लिए हैज़ टू और हैव टू ही देखना है सिर्फ। अगला रूल देख लेते हैं इसमें। डेयर, यस, नीड, नॉट, नो चेंज। डेयर इसमें सेट में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा होता है वैसा ही सेम लिख देना है। वुड का नो चेंज, कुड का नो चेंज, जो भी है कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ दिस को दैट कर लेना है। कब कर लेना है अभी हम बता देंगे, कहाँ पे नहीं बदलता है, जहाँ नहीं बदलता है वो भी बता दे रहे हैं। दिस का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का दिन हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, हैंस का देंस हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, दिस डे का हो जाएगा दैट डे, दिस नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या ऑन द मोरो। ये नया वर्ड्स है, इसे याद कर लेना। ऑन द मोरो कभी कभी मिल जाता है लिखा हुआ, या फिर प्रीवियस डे दिया होता प्रीवियस डे हो जाएगा, एस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल लेना है, द नेक्स्ट डे द बिफोर, द डे बिफोर, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक। इन सब चीज़ों को याद रखना है। अब लास्ट मंथ दिया था प्रीवियस मंथ, द मंथ बिफोर हो जाएगा। ये सब चीज़ें याद रखना है, इन ये सब चीज़ों को अब ये ठीक से देख लेना है। यहाँ पर सेव हो चुका है वीडियो, टोटल रूप से धीरे धीरे आपको पॉज कर करके नोट कर लेना है। सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। अ ईयर एगो के लिए यहाँ से देख लेना है। अब असर्टिव सेंटेंस को चेंज क्या करना है थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, सेट को सेट ही रखना है, सेट टू को टोल्ड कर देना है। इतना हम शायद पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि सेट का सेट रहता है, सेट टू को टोल्ड कर लेना। कामा को हटा करके हमें दैट लगाना पड़ता है। जो इन्वर्टेड कामास होते हैं ऐसे ये चिन्ह, इनको ठीक से देख लेना है। इन्हें हटा करके दैट बढ़ाना पड़ता है इन दोनों की जगह पर। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया है ही सेड टू मी, मतलब ही ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई कैन स्टार्ट दिस वर्क। ही सेड, ही ने कहा कि वो कौन, यानी ये वाला सब। यहाँ पहले आ जाइए हम देख लेते हैं सीधा सीधा। यस ओन सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदला जाएगा, सब्जेक्ट मतलब ही से बदला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ये तो समझाने में थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, ही को ही रखना है, सेट टू को टोल्ड कर लेना है, काम आटा का दैट आ गया, ही को बदल लेना, आई को ही से बदल लिया, यहाँ हो गया, कैन का कुड हो गया, स्टार्ट दिस का दैट हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर नाउन है और इससे पहले एडजेक्टिव हो जाएगा, तो एडजेक्टिव चेंज कर लेना है हमें, दिस को दैट कर लेना है, और पूरा सेंटेंस में ये निशान हटा करके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा किसे क्या बदलना है, सिर्फ याद रखना है। प्रोनाउन की दिक्कत होती है तो उसको ये हमने बना रखा है सन, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बस सिर्फ इतना याद रखना है। सेम सेंटेंस में देख लेते हैं अगला। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा, यू ब्रोक दिस ग्लास सीट,
अब इसमें स्टेट दिया हुआ है, ये सिर्फ देख लेना थोड़ा सा। इसमें सोहन का सोहन रहेगा, सेट टू को टोल्ड हो जाएगा, मी को मी रहेगा, ये हटा करके मैं दैट कर लिया, यू का यू। अब ये देखना है फिर यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है। यू हमारा आता है सेकेंड पर्सन में, और सेकेंड पर्सन को कैसे बदलते हैं हम, यानी ओ से। ओ कौन सा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा ओ, तो हम इससे बदलेंगे। तो यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस पर है और मी तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब अगर यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है और यू सब्जेक्टिव केस पे, तो मी का सब्जेक्टिव केस लाना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव केस होता है मी का आई, तो यहाँ पर हो गया हमारा आई। अब रोक दिया गया है, अभी हमने रूल्स पढ़ा है, सेकेंड फॉर्म को चेंज करना होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हो गया हैड और ब्रोक का हो जाएगा ब्रोकन, दिस का हो जाएगा दैट, ग्लास का ग्लास रहेगा था, और यस्टरडे को बदल दिया था प्रीवियस डे। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फिर से देख लीजिए एक बार इसे, थोड़ा सा जो नहीं समझ में आ रहा उसके लिए कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। अगला देख लेते हैं, ही सेड टू हर, ही ने किसी लड़की से कहा से, वी विल स्टार्ट एट टुमारो। ही सेड टू को टोल्ड कर लिया हमने, इसे याद रखना है, टोल्ड कर लिया, दैट ये हटा कर लिया। अब यहाँ पर वी हमारा सिंगुलर में रह गया, करना हमें प्लूरल है तो हमने वी के स्थान पर लगा लिया है प्लूरल को दे, यानी दे हो गया, विल का वुड हो गया, स्टार्ट का स्टार्ट रहेगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे। अगला देख लेते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा देख लेना है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। से टू दिया हो, से दिया हो, से टू दिया हो, सेस टू दिया हो, या सेस दिया हो, या सेड टू दिया हो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनमें चेंज कर लेना है। आस्क दिया हो, डिमांड दिया, इंक्वायर दिया, इन सब में ईडी जोड़ के लिखना है, इतना रखना है। जैसे आस्क हो गया, डिमांडेड हो गया, स्क्वायर्ड हो गया, वांटेड वांट टू नो हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही जैसे इफ़, इसमें आ जाइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया, अगर दिया हो सेंटेंस में सबसे पहले इफ़, सेंटेंस यूज इफ और वेदर आफ्टर रिमूविंग द इन्वर्टेड कामा। इसमें ये जो वो इन्वर्टेड कामास लगे होते हैं, क्लियर कर देते हैं थोड़ा, ये वाले, इन्हें हटा करके हमें यहाँ पर या तो इफ़ लगाना होता है या फिर वेदर यूज करना होता है। ये या तो इफ़ लगाएंगे या फिर हम वेदर लगाएंगे। अब वेदर और इफ़ में से दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हमें प्रेफर ये करना है, ये हमारा कम यूज होता है क्योंकि यही हमें अक्सर यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे ही सेड टू मी, अब इसमें सबसे पहले ये दिया गया है, लास्ट में देखना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग ही हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद सब्जेक्ट दिया होगा, फिर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ मैन वर्ब, चलो फिर से देख लेते हैं, एक बार छूट गया है, यहाँ पर समझा देते हैं किसमें क्या देखना है। सबसे पहले दिया होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शॉर्टकट लिख देते हैं, आ नहीं पाएगा। यहाँ पर दिया होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दिया होगा सब्जेक्ट, उसके बाद दिया होगा मैन वर्ब, उसके बाद आ जाएगा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इतना याद रखना है। ऑब्जेक्ट छूट गया, चलो ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं पूरा पूरा। मैन वर्ब हो गया, मैन वर्ब के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये याद रखना, ये अगर स्ट्रक्चर मिलता है तो हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमें कैन मिल गया, फिर सब्जेक्ट देखना है, हमें सब्जेक्ट मिल गया, मैन वर्ब देखनी है, मैन वर्ब डू मिल गया, फिर ऑब्जेक्ट मिल गया इट। अब इसके बाद जो भी बचता है वो आर में जाएगा और लास्ट में मिल जाता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को देखने को। तो पूरा फार्मूला हमारा ये वाला फिक्स हो जाता है। तो हमें करना क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चेंज करना है इसको असर्टिव सेंटेंस में। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले दिया है, फिर सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद मैन वर्ब दी है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट इधर लाना है और हेल्पिंग वर्ब को इधर ले जाना है। जैसे इधर आ जाएगा सब्जेक्ट, यू कैन डू इट, ये बताना लेना। सबसे पहले हमें ये कर लेना और निशान हमें ये वाला निशान हटा लेकर फुल स्टॉप लगा लेना है। अब चेंज कर लेते हैं इसको हम। अब इसमें हमें ये वाला में सेट टू को हमने आस्क कर लिया, सिंपल सी बात है। सेट टू को इसमें आस्क नहीं करना है, टोल्ड नहीं करना है, इतना रखना है। अगर निशान ये लगा है तो सेट टू को हमें आस्क करना है, डिमांडेड करना है, इंक्वायर्ड करना है, या वांट टू नो में बदल लेना है। फिर मी का मी रहेगा। अब इसमें ये वाला हमें इसमें इफ़ से लगाना है, सेट टू की जगह पर हमें इसमें दैट की जगह पर लगा देना है इफ़। यहाँ हम जोड़ लेंगे इफ़। अब यहाँ दिया है यू, यू हमारा होगा सेकेंड पर्सन बदल जाएगा हमारा इससे। अब ये मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, यहाँ पे आई हो गया। कैन का हमारा हो जाएगा कोड, डू का डू रहेगा, एट का एट रहेगा, और नाउ का हो जाएगा देन। अगला एग्जांपल,
जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसके लिए कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम फिर से पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा। एक नया वीडियो बना दिया जाएगा शॉर्टकट में, जो चीज़ें सेंटेंस की समझ में नहीं आ रही हैं। अगला सेंटेंस दिया गया है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कुछ, जैसे सबसे पहले दे दिया गया व्हाट, दे दिया गया या हाउ दे दिया गया। इससे सीधे सीधे समझ लेते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, वो WH फैमिली वाले वर्ड से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, इसमें भी हमें क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड रखना है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले जाना है और सब्जेक्ट को हमें यहाँ लाना है। ये चेंजिंग कितनी हमें करनी है, देख लेते हैं कैसे क्या करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड से मिलता है हमें ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके का, तो सबसे पहले हमें बदलना किसको है, वही आस्क को आस्क करना है, डिमांड करना है, इंक्वायर करना है, वांट टू नो करना है, इसी तरीके से बदल लेना है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड लगाना है हमको, जैसे जहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाना लगा होता है, इसे हटा करके हमें इफ़ नहीं लगाना है, ना तो इसमें वेदर लगाना है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही लगाने देना है। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, ही सेड टू मी, यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड आ गया, कैन यहाँ दिया तो कैन हमें यहाँ ले जाना है, डू इट नाउ। अब इसे पूरा सेम तरीके से वैसे ही बदलना है जैसे पहले किया था हमने। तो ही का ही रहेगा, सेड टू का सेड, आस्क कर लिया हमें, मी का मी रहेगा, वेन का वेन ही रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर सेम आ जाएगी, जो कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला हमें असर्टिव कर लेना है, पहले जैसा यू को इधर लाना है, कैन को वहाँ ले जाना है, सीधा सीधा से बना लेना है। उसके बाद चेंज करना है, वही यू को आई कर देना है, कैन का कुड हो जाएगा, डू का डू, इट का इट, नाउ का देन, बस सिर्फ इतना जोड़ना है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। बस यही याद रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये हटा करके हमें फुल स्टॉप लगाना है, और क्वेश्चन वर्ड सिर्फ इफ नहीं आएगा, वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। इफ हटा करके और विद हटा करके सिर्फ क्वेश्चन वर्ड से हमें कनेक्ट कर देना, इसी से कंजंक्शन या यूज होगा, इतना याद रखना है बस। अगला देख लेते हैं, इम्पेरेटिव में क्या है। इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है, थोड़ा दिमाग खोल के देख लेना। सेड टू, से टू, सेज टू दिया है, सेड टू दिया है, इसमें बदलना किसमें है, ऑर्डर लग रहा है, ऑर्डर कर लेना है। प्रार्थना लग रही है, रिक्वेस्ट कर लेना है। कोई पूछ रहा है कुछ तो आस्क कर लेना है। प्रार्थना या कुछ मांग रहा है कोई तो बैक कर लेना है। बता रहा है तो टेल कर लेना है। अगर आदेश, सेना जैसे सिपाही पुलिस के बारे में कुछ बता रहा है या मिलिट्री की बात हो रही है तो कमांडेड आ जाएगा। वार कुछ चेतावनी दे रहा है, एडवाइस सलाह दे रहा है, सजेस्ट कोई सूचना दे रहा है, इस तरह से इम्प्लोर, इंट्रीट या थ्रीटन और प्रोसीड, इस टाइप से बदल लेना है। जिस भी सेंटेंस का सेंस जैसा निकला, सेंस के आधार पर हम सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। डिटेल्स समझने के लिए हम इसके लिए फिर से समझा देंगे। एक बार फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल। द मैन सेड टू मी, किसी आदमी ने मुझसे कहा, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर का सेंस लग रहा है। क्या लग रहा है, मतलब आदेश लग रहा है। तो हमने चेंज किस में करना है, द मैन का मैन रहेगा, सेड टू को हमें बदल लेना है ऑर्डर में, जैसे हमने ऊपर अभी दिखाया था। इस तरीके से ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी इन सभी में से जो भी सेंटेंस का सेंस लग रहा हो। अब इसे हम साफ कर देते फिर से। अब यहाँ पर द मैंस ऑर्डर्ड मी, किसी ने एक आदमी है उसने मुझे आदेश दिया दरवाज़ा खोलने का। ये वाला भाग जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सबसे पहले वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इस तरीके का होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इससे ठीक पहले हमें टू से जोड़ देना, बाकी सेम सेंटेंस वही रहेगा। इन्वर्टेड कामास को इन्हें हटा करके हमें लिख देना है। अब जैसे सेम सेंटेंस रहा, सिर्फ हमें इस सेंटेंस से पहले यहाँ पर टू जोड़ दिया गया, बाकी सेम सेंटेंस जैसा था वैसा ही यहाँ पर आ गया है। अगला देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये सर जो भी इतना दिया गया हो, इसे हमें इन सब चीज़ों में बदल लेना है। जैसे बिस, प्रे, कर्स, ब्लेस, जैसा हमें सेंटेंस का दे रहा हो, आशीर्वाद है, श्राप है, वरदान है या इच्छा है, किसी को विश करते हैं, क्या करते हैं, उसी के आधार पर हमें यहाँ पर चेंज कर लेना है। देख लेते हैं इसका अगला स्ट्रक्चर। अब इसमें माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन ने मुझसे कहा, मे यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। अब उसने यहाँ पर इच्छा की है तो हमें सीधी सी बात है सेड टू को चेंज कर लेना है। विश्ड में मी का मी रहेगा, फिर वही इसमें स्ट्रक्चर करना है, ये यहाँ चला जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यू मे गेट, वही सीधा सेंटेंस। इसमें भी हमें जब इन्वर्टेड कामास हटाएंगे तो दैट आ जाएगा। एग्जाम्पल को ठीक से देख लेना है
और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है। दैट आ जाएगा, यू को हम बदल लेंगे सेकंड पर्सन है मी से, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, हम पहले बता चुके एक बार। आई आ जाएगा, गेट को हो जाए और मे का हो जाएगा माइट। थोड़ा फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। मे हमारा बदल गया माइट में। गेट का गेट ही रहेगा, एवरीथिंग का एवरीथिंग ही रहेगा। इन योर लाइफ योर बदल जाएगा, हमारा सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन बदल जाएगा इससे, तो यहाँ जाएगा माई हो गया, लाइफ का लाइफ ही रहेगा। अगला देख लेते हैं। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी का सीधा नियम ये होता है, इसमें ओ आ अलास रेप रेपो वेल्डन एटसेट्रा आर यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें ऐसे सेंटेंस दिए होते हैं जो यूज होते हैं। इसमें क्या करना, ये सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं इन सभी को बदल लेना है इनमें। अब किस आधार पर बदलना है, जैसे ये भी इतने दिए हैं इनको इसमें बदलना है। अब जैसा एक्सक्लेम जो एक खुशी की बात है, अगर बात खुशी की है तो हमें एक्सक्लेम विद जॉय में बदल लेना है। अगर बात दुख की है तो एक्सक्लेम विद शोरो में बदल लेना है। अगर बात आश्चर्य की है तो इसमें बदल लेना है। अगर बात गुस्से की है तो हमें इसमें बदल लेना है। इस तरीके से सभी चेंज होते हैं। कंटेम्प्ट या जो भी है सेंटेंस के सीधे सीधे जो भी उसका भावार्थ निकल रहा है उसी के आधार पर हमें चेंज कर लेना है। अब जैसे दिया गया है, ही सेड, उसने कहा, अलास। अलास का मतलब यहाँ पर उसने दुख व्यक्त किया है। हमसे ये वाला वर्ड जो है ये दुख शो करता है, तो ये इसने दुख व्यक्त किया है। अब दुखी है तो यहाँ पर वी लॉस्ट द मैच स्टूडे, हमने कल मैच हार गए, हम कल मैच हार गए। अब इसमें एक्सक्लेम, इसको सेड टू को बदल देना, सेड को एक्सक्लेम विद शोरो में। अलास को हटा देना है, इसे हटा करके यहाँ पर लगा देना है हमें दैट, और दे को कर लेना है वी, और हैड सेकेंड फॉर्म दिया गया है तो यहाँ कर देना है थर्ड फॉर्म, हैड लॉस्ट द मैच। और एस्टरडे को बदल लेना था डे बिफोर में, एस्टरडे को हमें हटा देना है। और ये एग्जाम्पल्स एक और देख लेते हैं। ही सेड पूरा बदल दिया यहाँ पर। ही सेड हाउ इंटेलिजेंट ही, इसमें हाउ वर्ड को हमें बदल लेना है वेरी, और इंटेलिजेंट को हमें इंटेलिजेंट ही रखना है, और इसे बदल लेना सीधा सीधा ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इस तरीके से बना करके इसलिए एक्सक्लेम्ड करना है, इसके आगे दैट बढ़ा देना है, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी लोगों को पता लगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएं, सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर टिक कीजिए, और एक बेल का आइकॉन बना होगा उस पर नोटिफिकेशन ले लीजिए ताकि अगला वीडियो आने से पहले ही जब भी हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दीजिए। जितना अधिक आप शेयर करते हैं उतना अधिक वीडियो हमारा प्रमोट होगा, और हम अगला वीडियो इसी के आधार पर और अच्छी तरीके से प्रमोट करके बनाते रहेंगे।